वेलकम बैक टू यू 3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि त्रिभुज की समरूपता की कसौटी पर आधारित है। हमने पिछली वीडियो में जो है परमेय 6.3, 6.4, 6.5 को हल किया। जो त्रिभुज की समरूपता कसौटी थी उनको हमने प्रूव किया है। त्रिभुज की समरूपता कसौटी को एक बार फिर हम याद कर लेते हैं। फर्स्ट है कोण 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 समरूपता। एक त्रिभुज के जो है संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो हम उसको समरूप कर सकते हैं, अर्थात रूप एक जैसा होगा। इसको त्रिभुज की ए कोण 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। सेकंड, एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, तो उनको भी समरूप कर सकते हैं। उसको हम साइड 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 भुजा 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। उसके बाद यदि तीन कोण के साथ इसकी ऊपर में है, यदि दो कोण भी किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो दो कोण से भी हम कर सकते हैं समरूप। उसके बाद नेक्स्ट SA है, साइड एंगल साइड। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जो हैं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और उनके संगत कोण के बराबर हो तो हम उसको समरूप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट के जो है क्वेश्चन में 6 पार्ट है, तो हम इस वीडियो में 4th पार्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जो है, फर्स्ट पार्ट में दो त्रिभुज दिए गए हैं हमें, इनको हमने बताना है समरूप किस कसौटी के द्वारा। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह दो त्रिभुज हैं, थर्ड में भी हमारे पास दो त्रिभुज हैं, फोर्थ में भी दो त्रिभुज हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज ABC में A 60 डिग्री, B 80 डिग्री, C 40 डिग्री, PQR में P 60 डिग्री, Q 80 डिग्री, R 40 डिग्री। तो हम इसको सॉल्यूशन में करते हैं आंसर फर्स्ट में। तो त्रिभुज हमारे पास है ABC, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हमें क्या दिया हुआ है, कोण A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री, प्रत्येक 60 डिग्री दिया हुआ है, A P के इक्वल है। उसके बाद कोण B बराबर कोण Q, ये प्रत्येक 80 डिग्री है दिया हुआ है, तो दूसरा कोण भी बराबर हो गया। तीसरा कोण C R के इक्वल है, कोण C बराबर कोण R प्रत्येक 40 डिग्री। तो हम देखते हैं तीनों संगत कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हम कर सकते हैं। और किस कसौटी को यूज किया हमने, कोण 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 समरूपता कसौटी। तो हमने AAA, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं तो इस समरूपता से ये समरूप सिद्ध हो गए हैं। अब हम सेकंड के आंसर में लेते हैं। तो सेकंड के आंसर में देखते हैं त्रिभुज ABC में AB 2 सेंटीमीटर, BC 2.5 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर, PQR में PQ 6 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में तो हम संगत भुजाओं का अनुपात, तो हम देखते हैं AB का QR के साथ अनुपात। तो AB अपॉन QR 2/4 अर्थात 1/2 हमें प्राप्त हुआ। तो AB का और QR के साथ 1/2 अनुपात आ गया। उसके बाद अब BC और PR लेंगे हम, BC अपॉन PR। तो BC है 2.5, PR 5, इसका पॉइंट हटाएंगे 0, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया। उसके बाद तीसरी भुजा AC का किसके साथ लेंगे, PQ के साथ। तो AC अपॉन PQ, AC 3 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो हम देखते हैं तीनों भुजाओं का जो है अनुपात बराबर है 1/2, 1/2, 1/2 जो है इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे AB के साथ संगत भुजा है QR, तो AB फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट है तो हम QR से फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट लिखेंगे। उसके बाद BC के साथ PR है तो BC सेकंड और थर्ड, PR RP, तो हम यहाँ R के साथ P लिख देंगे क्योंकि इसमें मैच होने चाहिए जो है अल्फाबेट। इसमें तो A के साथ P था, B के साथ Q, C के साथ R, तो सीधा हमने लिख दिया था, लेकिन इसमें AB के साथ QR है तो AB फर्स्ट सेकंड नंबर पे है तो QR फर्स्ट सेकंड पे होना चाहिए,
फिर BC के साथ PR सेकंड थर्ड, तो PR सेकंड थर्ड, RB मीन्स PR, और थर्ड भुजा है, तीसरी भुजा AC, तो AC फर्स्ट और लास्ट से AC बन रही है, तो PQ भी फर्स्ट और लास्ट से बनना चाहिए। तो ये किस कसौटी द्वारा हुआ? भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भुजा 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 समरूपता। तो सेकंड में समरूप हो गए। अब हम थर्ड पार्ट को हल करते हैं। तो थर्ड पार्ट में त्रिभुज LMP और DEF है। तो इसमें देखते हैं हम 2 और 4 MP त्रिभुज LMP में, LMP व त्रिभुज DEF में। तो MP अपॉन DE, ये 2/4 अर्थात 1/2 आ रहा है। दूसरी भुजा हम लेते हैं LP अपॉन DF लेते हैं, तो ये 3/6 1/2 आ रहा है। तो दो भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तीसरी भुजा LM अपॉन EF, अब LM अपॉन EF, अब LM है 2.7 और इस EF है 5, इसका पॉइंट हटाएंगे 0, 27/50। तो ये अनुपात अलग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि MP अपॉन DE बराबर है LP अपॉन DF, लेकिन बराबर नहीं है तीसरी भुजा LM अपॉन EF, तो इसलिए यहाँ कोमा लगा देंगे, इसलिए त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, कट लगा देंगे निशान, समरूप नहीं है त्रिभुज DEF, तो ये समरूप नहीं है इसमें। फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं, तो फोर्थ पार्ट में है MNL, वही LMN भी लिख सकते हैं हम। तो त्रिभुज LMN स्टार्टिंग में किसी भी तरह लिख सकते हैं अल्फाबेट आगे पीछे, वह त्रिभुज PQR में। तो हम देखते हैं क्या इक्वल है, तो हम देखते हैं सबसे पहले MN लेंगे और इसका PQ लेंगे। तो MN अपॉन PQ, तो ये 2.5/5 है, इसका पॉइंट हटाएंगे 0, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया। उसके बाद दूसरी भुजा LM दी हुई है और इसके साथ QR लेंगे, तो LM अपॉन QR, तो हमारे पास LM की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर अपॉन QR हमारे पास 10 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 5 में 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो दो भुजाओं का यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ गया। उसके बाद इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण M और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण Q, ये हमारे पास बराबर है। तो कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 डिग्री। तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, तो यहाँ SAS कसौटी हमारे पास बन गई है। तो इसलिए त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज। अब हम ध्यान देंगे LM के साथ QR है, तो LM के साथ सबसे पहले LM फर्स्ट सेकंड पे है तो QR लिखेंगे। अब Q M के बराबर भी है, तो M सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे Q होना चाहिए। तो QR है तो R फर्स्ट पे लेंगे, तो LM फर्स्ट सेकंड, QR फर्स्ट सेकंड, M सेकंड नंबर पे है तो Q, क्योंकि M और Q कोण बराबर है। अब तीसरा अल्फाबेट इसका P बच गया है, तो ये ऑटोमेटिक MN बराबर MN के साथ PQ, तो MN सेकंड थर्ड, PQ सेकंड थर्ड, तो इससे समरूप सिद्ध हो गए हैं। और किससे हुआ ये? भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड समरूपता। तो आशा है यूथ के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट प्लीज पूछेंगे। थैंक यू।